तुरंत ही उस पोटली को लिया और उस पोटली को खोल करके भगवान ने जैसे ही भोग लगाना आरोगना चाहा, तंदुल है उन तंदुलों में उस पतिव्रता ध्यान निष्ठा सरल हृदया देवी के कुछ प्रेम पीयूष मिले और प्रेम ही तो भगवान का सबसे अत्युत्तम भोज्य पदार्थ है। उस प्रेम रूपी प्रसाद को भगवान ने एक मुट्ठी भर के अपने मुंह में खाट लिया, अर्थात एक लोक की संपत्ति भगवान ने सुदामा को प्रदान कर दी। तुरंत ही दूसरी मुट्ठी को जैसे ही भरा, रुक्मिणी भी आ गई और कहा, नाथ ये तो क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा, क्यों रुक्मिणी क्या बात है? कि नहीं नहीं, इस दरिद्र को तो तुम महाराज बना रहे हो, स्वयं दरिद्र बनना चाहते हो। हाँ, मैं तो अर्धांगिनी आपकी हूं ना, और मुझे संपूर्णतया आपने दरिद्र ब्राह्मण को भेंट कर दोगे। और वैसे भी मैं ब्राह्मणों से संतुष्ट नहीं रहती। क्यों? क्रोध करे सागर जनक मेरो विप्र शोभ्यो, प्रिय के हिये में जाय मारी विप्रलाप है। स्रोत मेरी बैरिन सरस्वती शुभ्र प्रण के, बालपन ही से मोह लागी दिन रात है। शंकर के पूजन को पदम पुष्प मेरो घर, तोरत रहत ये तो नेकना आघात है। याही सो खिन्न है कि उचित यह काम कियो, ब्राह्मण को वंश मोहे नेकना सुहात है। देखो, मेरा पिता है, मेरा प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, और एक ब्राह्मण है जो अगस्त हैं, उन्होंने ऐसा क्रोध किया, मेरे पिता को ही शोक डाला। अच्छा, पिता को छोड़ दीजिए स्वामिन, मगर तुम्हें याद नहीं कि तुम शेष सैया पर विराजमान थे और मैं तुम्हारी चरण सेवा कर रही थी। उस समय एक ब्राह्मण आए, भृगु जी, और उन्होंने आकर के न कुछ कहा न सुना, आकर के तुम्हारे पक्ष पर लात मार दी। देखो, अभी देखो, ये भृगुलता आज तक उनका चरण चिन्ह तुम्हारे पक्ष पर मौजूद है। जाए मारी विप्र लात, सौत मेरी बैरिन सरस्वती से विप्रन के, और जहां लक्ष्मी होगी, क्योंकि देवताओं में जितने भी देवता हैं सबका वाहन, जैसे ब्रह्मा जी का हंस है तो सरस्वती का भी हंस है। पार्वती जी यदि देवी के रूप में आ जाएं, अवतार दूसरा ग्रहण कर ले तो सिंह वाहन है। यदि पार्वती जी भगवान शिव के साथ हैं तो उनका वाहन है नंदी, और लक्ष्मी के वाहन जो हैं, यदि लक्ष्मी अकेली है तो उनका वाहन है उल्लू, और भगवान के साथ में है तो गरुड़। और उल्लू क्या होता है कि उल्लू जब भगवान भास्कर का प्रकाश होता है तो उल्लू के नेत्र बंद होते हैं, और जब
भगवान भास्कर अस्ताचल को चले जाते हैं तो उल्लू के नेत्र खुलते हैं, इसलिए अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इसलिए जिनकी मन बुद्धि और चित्त केवल और केवल धन में ही आरूढ़ है, उन्हें संसार में फिर और कोई इस संसार से पार जाने का, इसे सार्थक बनाने का कोई दूसरा साधन अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ सरस्वती होगी वहां मैं नहीं जाऊंगी। फिर शंकर जी का पूजन करते हैं और लक्ष्मी का एक नाम है कमला, कमल में ही से निवास करती हैं और ये भगवान सिर पर 1,000 कमल पुष्प चढ़ाते हैं और मेरे घर को ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए इन ब्राह्मणों का वंश मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा कि अरे लक्ष्मी, अरे रुक्मिणी, तुम्हें तो पहले जन्म की सारी बातें याद है, तुम्हारी तो स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र है ना, पर पिछली बातें तो तुम्हें सब याद हैं, पर इस जन्म की बात तुम्हें याद नहीं है। रुक्मिणी ने कहा कि इस जन्म में क्या महाराज, कि यह भी एक ब्राह्मण की कृपा है कि तुम आज द्वारका की पटमैसी हो, वरना ब्राह्मण देवता की कृपा न होती तो तुम भी शिशुपाल के यहाँ पर दाना तल रही होती। अरे एक वृद्ध ब्राह्मण ही तो था जो तुम्हारी पत्रिका लेकर के कुंदनपुर से और इस दिव्य द्वारका धाम में आया था। पर रुक्मिणी आज तीसरी बार मैं तृप्त होने की कगार पर। किसी कवि ने लिखा है कि तत्ववेत्ता जगत में और भोजन किए बहुबार के सबरी या विदुर घर और रुचियाई दोवा। मेरे तत्ववेत्ता जगत में अनेकानेक महर्षियों के यहाँ भोजन किया, मगर रामा अवतार में तो सबरी के बेर और कृष्णा अवतार में श्री विदुरानी के हाथ के छिलके। आज तीसरा ये अवसर था। आज मेरी तृप्ति में तुमने आकर के विघ्न डाल दिया। इस तरह भगवान ने उसे संपत्ति दी। कहा भैया अब तू स्नान कर ले, अब स्नान कर ले। तो भगवान अपने हाथ से स्नान कराने लगे और जैसे ही भगवान स्नान कराने लगे तो इनकी पटमैसियों ने कहा कि अरे हमारे नाथ जो त्रिलोकीनाथ हैं, इन ब्राह्मण देवता को अपने हाथ से स्नान करा रहे हैं, क्यों ने सुपुत्र की भागिनी हम भी बने। तो कलश लेकर के चले आई। सुदामा ने पूछा भैया जी कोई। भगवान कृष्ण बोले करे तू जानो। अरे मैं कहा जानू भैया। अरे जब सब तेरी भाभी है कि भैया इतनी कि हाँ कि कितनी है कि ज्यादा ना है। अरे फिर यूं तो कुल 16,108 हैं। 16,108 हैं कि हाँ। तो जो सब कल साले के ठाड़ी मेरे ऊपर एक एक कल सा डाल रहे हो तो मैं तो बह ही जाऊंगा। अरे मैं कहाँ बच पाऊंगा इनसे। भगवान ने कही कि ऐसा है, एक एक अंजलि जल एक पात्र में इकट्ठा कर लो और एक एक अंजलि जल एक पात्र में इकट्ठा करने से इतना जल हो गया कि सुदामा जी ने स्नान किया। फिर भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि भैया तेने ब्याह करो कि न करो। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया ब्याह तो मेरो है गो, पर मेरा ऐसे ही करे पूरा जम घटा रहा है। मेरे पास तो एक ही है, पर एक की पूर्ति मुंह पे ना है रही। पर भैया तू तो राजा महाराजा है का, तो तू तो और इतनी कर ले तो कोई बात ना है। बोला भैया
बना रखा था कि जब द्रौपदी के पास में एक पति हो तो दूसरा पति आ जाएगा तो उसे 12 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा। कुछ ब्राह्मणों की गरुओं का दस्युओं ने हरण कर लिया। इनकी बारी समाप्त हुई थी। इनका गांडीव द्रौपदी के भवन में था। जब ब्राह्मणों ने हाय हाय करके पुकारा, ये गांडीव लेने गए। गौओं के गोधन को छुड़ा करके तो ब्राह्मणों के गोधन को छुड़ा करके तो ब्राह्मणों को दे दिया और कहा भैया मैं अपन को जा रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि छोटे भाई के होते हुए बड़ा भाई आ जाए तो अनुचित है, मगर बड़े भाई के सामने छोटा जा सकता है। अर्जुन ने कहा कि नहीं, नियम तो नियम होता है। चले गए तो उसी समय इनका चित्रांगदा अलूपी आदि से विवाह हुआ। द्वारका पहुंच गए और द्वारका में जाकर के कृष्ण भगवान की सहमति से, क्यों कि दाऊ दादा ने दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह का जो है वचन दे दिया था। कृष्ण ये चाहते नहीं थे तो उन्होंने अर्जुन से कह दिया कि तुम सुभद्रा को बजा ले जाओ। रथ नहीं है कि रथ में बैठ करके सुभद्रा जब पूजा करने आवे तो बढ़िया रथ भेज दिया जाएगा, उसी रथ में लेकर के तुम चले जाना। सन्यासी के वेश में थे, मंदिर पर रुके हुए थे। सुभद्रा रथ लेकर के आई और अर्जुन उस रथ को लेकर के भगा ले गए। उनके साथ जो रक्षक आए थे उन्होंने रोकना चाहा, मगर अर्जुन ने सबको परास्त करके भगा दिया। इस घृष्टता को देख करके दाऊ जी को बड़ा क्रोध हुआ और वह सेना लेकर के अर्जुन का पीछा करने के तैयार हुए। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा कि दाऊ कहाँ जा रहे हो? तो देखते नहीं तो यादवों का कितना बड़ा अपमान किया है इसे। मगर कृष्ण ने कह दिया था कि तुम रथ को सुभद्रा से हटवाना, क्योंकि सुभद्रा दुर्योधन के साथ अपना पानी करना नहीं चाहती थी। अर्जुन ने कहा कि मुझे यादवों की चिंता नहीं है, चाहे जितने यादव आ जाए तेरा परास्त कर दूंगा, मगर सारथी नहीं है। सुभद्रा ने कहा कि जैसा रथ संचालन मेरे भाई कृष्ण जानते हैं वैसा ही मैं जानती हूँ। इसलिए सुभद्रा रथ हाँकने लगी। और वैसे भी भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि इस समय अर्जुन को यदि कोई हरा सकता है तो वो केवल भगवान शिव हैं, और इस भूतल पर कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो अर्जुन को दाऊ दादा तुम्हारी भी सामर्थ्य नहीं है कि युद्ध में तुम अर्जुन को परास्त कर सको, क्योंकि मैं तो अर्जुन से युद्ध करूंगा नहीं। यदि अर्जुन ने पशुपतासुर का संहार कर दिया तो उस तेज को केवल और केवल भगवान शिव ही समाहित कर सकते हैं। संसार के दूसरे प्राणी की ये सामर्थ्य नहीं है कि पशुपतासुर के तेज को सहन कर जाए। अर्जुन के पास पशुपतासुर ही है। इसके अलावा दधीच की हड्डियों से बना हुआ ब्रह्मश्रय नाम का अस्त्र है। दाऊ दादा तुम उसका भी प्रतिकार नहीं कर सकते। दाऊ दादा समझ गए देश में कृष्ण की संपत्ति है। तुरंत लौटाया गया वसुदेव जी के कहने से और धूमधाम से देव जी का, और वसुदेव जी ने इनका पाणी ग्रहण कराया, वर और वधू को विदा किया। एक दिन प्रातः काल उसी तरह भगवान कृष्ण भी एक दिन प्रणाम करने के लिए देवकी और बलदेव के महल में गए। नारद जी में बता रहे थे कि ये तुम्हारा जो लड़का है परिपूर्ण ब्रह्म का अवतार है, इसे पाकर के भी तुम साफ तरह से जैसा पात्र वैसा ही दिया गया है। प्रहलाद को जब उपदेश दिया तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदन, और यहाँ सुगंधी दुर्गंधी यानी सब में समदृष्टि रहे।
मध्यम ध्यान धारणा, ध्यान में सदैव उस ईश्वर का चिंतन रहे और धारणा ये रहे कि मैं केवल और केवल अपने प्रभु का ही कार्य या सेवा कर रहा हूं। गणेश शास्त्र चिंतन और छोटी भक्ति शास्त्रों का पढ़ना नहीं, शास्त्रों को पढ़ करके उस पर चिंतन और मनन करना। और यदि ये नहीं कर सकते तो तीर्थ यात्रा या कोई छोटी से भी छोटी भक्ति है तो वह है तीर्थ यात्रा। इस तरह हे पिताजी, भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मीमांसक यानी कर्मकांडी लोगों के लिए कहा कि जब तक ये कर्मकांड के चक्कर में पूर्व मीमांसा से उठ करके उत्तर मीमांसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इनका उद्धार नहीं हो सकता। इसके अलावा सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं कि हे सत्संग के द्वारा ही प्राणी बदल सकता है। सतोगुण के आज की बुद्धि से इसे बदला जा सकता है। 11वें स्कंद में वेदों ने आकर के स्तुति की है। अब भागवत का जो शीर्ष है 11वां स्कंद, यानी ये मस्तक है, इसमें प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा प्रणाम करते हैं। गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। दत्तात्रेय भगवान के प्रसंग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार के प्राणियों को ये बताया कि जहां कहीं से भी केवल गुरु वही नहीं होता जो केवल कान में मंत्र फूके। जहां से भी तुम्हें कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अरे मकड़ी अजगर आज से क्या शिक्षा मिलेगी? या कान तो नहीं फूकेंगे? अर्थात हिरण जहां से भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो उसे प्राप्त करना चाहिए।